देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कितनी सुंदर लग रही है हमारी बेटी। बस अब किसी की नजर न लगे। बारात आ गई है, हम बारात के स्वागत के लिए जा रहे हैं। पंडित जी बुला रहे हैं, तू भी जल्दी आना। आप चलिए, मैं आती हूँ। जल्दी आना। सोना आंटी से मिलना चाहती थी, नहीं मिल पाई। पता नहीं क्यों, कुछ बुरा होने का डर लग रहा है। आपको पता है कि मैत्री की शादी किसके साथ हो रही है और कौन है वो? इन लोग। अरे हम पूरा खेत जोताए और तुम्हारा ट्रैक्टर ये भी शुरू होने को नहीं आ रहा। हमें मालूम है हरस उससे शादी हो रही है, बस यही बताने आई थी का? ताई जी, नहीं ये बताने नहीं आई थी। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको पता है कि हर्ष पंडित है कौन? नंदू, तुम्हारी सुई जो है ना मैत्री से हटी जाके उसके दूल्हा पे अटक गई। अरे होगा कौन अच्छा लड़का? अच्छा ठीक है, इतना दम लगा के बताने आई हो, बता दो कौन है। ताई जी बताऊंगी नहीं, आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये देखिए। पता नहीं अब क्या होने वाला है। होने वाली बीवी जी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे कुरियर कर दिया। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। किस्मत खुल गई मेरी तो। हर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। दूल्हे हो तुम, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारा ही दूल्हा हूं। जिसने की शर्म उसके फटे करम। कोई आ जाएगा हर्ष। तुम अपनी बीवी से मिलने तो मैं चांद तक जा सकता हूँ। एक कमरा क्या चीज है? हर्ष, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान, बारिश, भूकंप, जो कुछ भी आए तुम मुझे ट्रांसफर कर देना। तुम सुकून से जीना। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा तूफान आया तो साथ मिलकर हैंडल करेंगे। अब पता चला ताई जी आपको कि हर्ष पंडित आखिरकार कौन है? आप ही के पति ज्योतिष आचार्य मदन तिवारी का बेटा, और उसकी माँ कामना तिवारी आपकी सौतन।
ताऊ जी ने सन्यास का नाम लेके बनारस में अपना घर परिवार बसा रखा था। और फिर अचानक से प्रयागराज आ गए ताई जी। किस लिए? हाँ, अपने बेटे की शादी कराने के लिए। और ताई जी शादी हो भी किसके साथ रही है? हापी की विधवा बहू मैत्री के साथ। ताई जी, मैत्री आपकी सौतन का सहारा लेके वापस इस घर में घुसना चाहती है। और इस बार वो अकेले नहीं घुसेगी, उसके साथ आपकी सौतन और उसका पूरा परिवार भी आएगा। ताई जी, अगर ताऊ जी अपनी दूसरी पत्नी के साथ इस चौखट को लांघेंगे तो आप क्या करेंगी? आपको जो सोचना है ना जल्दी सोचना होगा, क्योंकि अगर सोसाइटी में एक खबर फैल गई ना तो सबको पता चल जाएगा कि सोना तिवारी की एक सौतन भी है जो उन्हीं के साथ उनके घर में रहने आ रही है। ताई जी, अगर ऐसा हो गया ना तो आपकी इज्जत, मान, मर्यादा मैत्री की शादी के अग्नि कुंड के साथ जलकर सब कुछ राख हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। शाबाश नंदिनी तिवारी, शाबाश। आज तुमने सोना तिवारी की इज्जत को डूबते डूबते बचाया है। शाबाश। हमारा घर हमारी छावनी है, छावनी। और हमारी छावनी में अगर किसी घुसपैठी ने कदम भी रखने की कोशिश की ना नंदू, हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, हम ना ही होने देंगे ये सब। के हाथ ना यार के फेविगम से जुड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हाथ तुम्हारा साथ कभी नहीं छूटेगा। सच बताओ, क्यों आए तुम यहाँ? अरे पंडित जी तुम्हें कब से नीचे बुला रहे थे, तुम आ ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा दूल्हा खुद अपनी दुल्हन को मंडप में ले जाने चले। क्या तुम मुझे लेके जाओगे? तो ऐसा कहीं लिखा है क्या कि दूल्हा अपनी दुल्हन को मंडप में लेके नहीं जा सकता? और अगर कहीं लिखा भी है तो उसे मिटा देंगे। इतने बरसों की तपस्या से हमने ये घर, ये परिवार संजोया है। अगर किसी ने हमारे आत्मसम्मान, हमारे परिवार की इज्जत और हमारे घर के सुख को जरा सी भी आंच पहुंचाने की कोशिश की ना, तो हम उसे घर से 12 कोस दूर बने गंगा के घाट पे जला के राख कर देंगे, उसे जिंदा जला देंगे हम। तो चले। इश्क ये कैसे होता है, रंग ये कैसे खिलते हैं, देखो ये तेरी इन आंखों में। चांदनी ये क्या होती है, दीप ये जलते कैसे हैं, देखो ये तेरी इन आंखों में। हो ना जाने कब दिन चढ़दा, कुछ भी पता नहीं चलदा, हर दुआ में तैनू मंगदा, के रब्बा जानदा, रब्बा जानदा, तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा।
सामान रखो। दिलवाले अपनी दुल्हनिया को फाइनल स्टेशन पे लेकर पहुंच चुके हैं। अब दुल्हन से अनुरोध है कि मंडप में आके बैठे। ताई जी चलिए, लेट हो रहा है। अब वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाए। गठबंधन बाल बाल बचा, पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। नंदिनी और ताई जी इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? लड़का आगे और लड़की पीछे चलेंगे। अब आप आगे चलें और आप पीछे। अब ये फेरे संपन्न हुए। मन में भगवान का जाप करते हुए वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए।
6 साल से जो हम सपना देख रहे हैं ना, वो आज पूरा हो गया बहन जी। सपना तो हमारा भी पूरा हुआ है बहन जी। बहू के रूप में हमको बेटी जो मिल गया। बस बस खुश रहो। हमने तो एक लड़का पैदा किया था, लेकिन भगवान ने आज बहू के रूप में हमको एक लड़की भी दे दिया। खूब फूलो फलो फूलों फलों का आशीर्वाद तो मिल ही गया है। अब एक आशीर्वाद हमसे भी ले लो। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में रोज आतिशबाजी फूटे फटे। ये क्यों आई है यहाँ? आपने बुलाया है क्या? हमारा दिमाग खराब है जो हम इसे बुलाएंगे। कोनो रिश्ता जुड़ा था हमारा 6 साल पहले, याद है तुम्हें कि भुला गई? हमें सब कुछ याद है। उस वक्त भी ऐसा ही मंडप सजा था, हवन कुंड में अग्नि थी, तुम दुल्हन के बेस में थी और तुम्हारे बगल में हमारा बालक बैठा था। समय का चक्का देखो कैसा घूमता है। आज भी मंडप सजा हुआ है, हवन कुंड में अग्नि है, तुम दुल्हन के बेस में बैठी हो, तुम्हारे बगल में कोनो और बालक बैठा है। कोनो बात नहीं, हमारा रिश्ता तुमसे जुड़ा था 6 साल पहले सास का, बस उसी का फर्ज निभाने हम आए। देखो देखो, तुम्हारे ब्याह के लिए का उपहार लेकर आए हैं। हाँ, आओ 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 दिखाते हैं। हाँ। ये देख रुपया, ये देख जेवर, देख देख, ये देख, ये देख, ये सब सगुन, इसमें चूड़ी भी लाए। देख, वैसे तो हमें तेरा नाप मालूम है, लेकिन अगर कोनो 19-20 हो गया तो वो चौक पे वो राम मिलन की दुकान है ना, वहां से जाके बदल लेना है। अरे क्या हुआ? तेरा सूरजमुखी जैसा चेहरा ऐसा सब कद्दू जैसा काहे फूल गया? यही सब चाहिए था ना तुझे, सब लाए, सब। ये देख, सब असली है। जब तू असली जेवर देखेगी ना, तब तेरे चेहरे पे फूल जैसी मुस्कुराहट आ जाएगी। ये देख देख, अरे ये तो गिर गया। कोनो बात नहीं, उठा ले उठा ले। गिरा हुआ उठाने में तो माहिर है ना तू, थूक के चाटने में। ये देख रुपया, ये है ना, ये सब उठा ले। उठाती काहे नहीं डालती? इसी सब के लिए हमारे घर में तुम्हारा घुसने की कोशिश कर रही है ना तू। हमारा घर छोड़ते समय तो ज्ञान की गंगा बहा के गई थी। हम अकेले रहेंगे, हमें कोनो की जरूरत नहीं है, हम अपनी जिंदगी अलग बताएंगे। फिर क्या हुआ है? इस ज्ञान की गंगा का मुख दोबारा हमारे घर के द्वार के आगे काहे मोड़ दिया तूने? अरे
लोग गंगा जी में नहाते हैं अपने अवगुण धोने के लिए, लेकिन तू अगर गंगा जल को छू लेगी ना तो गंगा जल दूषित हो जाएगा।